नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, जो शिक्षक डायरी बनाई है वो कक्षा 3 की है और ये शिक्षक डायरी आपकी 12 से लेकर के 17 दिसंबर तक की है। साथियों, सबसे पहले हमने इसमें शिक्षण योजना को शामिल कर रखा है। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इस सप्ताह साथियों सावधिक आकलन सप्ताह 18 की गतिविधियों को शामिल करेंगे भाषा में। वहीं गणित में भी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सप्ताह 18 की गतिविधियों को शामिल करेंगे। सबसे पहले सावधिक आकलन जो कार्यपत्रक दिया गया है उसके द्वारा सभी बच्चों का एक एक करके हम उनका आकलन करेंगे और उनका समूह निर्धारण करेंगे। जिन बच्चों को 50% से कम मार्क्स मिलेंगे उन्हें समूह ए में रखेंगे, तथा जिनको ज़्यादा मिलेंगे 50% से उन्हें समूह बी में रखेंगे। फिर साथियों, शिक्षण योजना 1 के अनुसार गणित में 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के विस्तारित रूप में लिखने की समझ पर कार्य करेंगे और अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि कराएंगे। और फिर ईवीएस में हमारी सुरक्षा पाठ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद साथियों, मंगलवार को सावधिक आकलन उसी तरह से फिर से बच्चों को जो शेष बचे होंगे उनका फिर से आकलन करेंगे और उनका समूह निर्धारण कराएंगे। फिर गणित में शिक्षण योजना 2 के अनुसार 3 अंकों की संख्याओं को बड़ा, छोटा और बराबर की पहचान की समझ पर कार्य करेंगे। कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि कराएंगे और इंग्लिश में द जंगल चैप्टर की रीडिंग कराएंगे। इसके बाद साथियों 14 को मेला चित्रचार्ट पर चर्चा करेंगे। मौखिक भाषा विकास में प्रत्येक बच्चे का अवलोकन करेंगे और इसके बाद शाब्दिक पुनरावृत्ति का जो पहला पाठ दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे बच्चों से, उसमें पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे बच्चों से। फिर गणित में साथियों शिक्षण योजना 3 के अनुसार 3 अंकों की संख्याओं में घटते या बढ़ते क्रम में लगाने की समझ पर कार्य करेंगे और अभ्यास पत्रक और अभ्यास गतिविधि पर कार्य करेंगे और इंग्लिश में यूज ऑफ दीज दोज पर कार्य करेंगे। इसके बाद साथियों मौखिक भाषा विकास में मेरा चित्रचार्ट पर चर्चा करेंगे बच्चों से और प्रत्येक बच्चे का अवलोकन करेंगे। इसी तरह से सावधिक पुनरावृत्ति के पाठ पर कार्य करेंगे और फिर गणित में साथियों तीनों शिक्षण गतिविधियों का दोहराव कराएंगे और ईवीएस में यात्रा करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके बाद साथियों भाषा में मौखिक भाषा में बंदर और गिलहरी कहानी सुनाएंगे बच्चों को, उस पर चर्चा करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और बच्चों का अवलोकन करेंगे। उसके बाद सावधिक पुनरावृत्ति पाठ 99 पर कार्य करेंगे और बच्चों से उस पर चर्चा करेंगे। गणित में साथियों समेकन गतिविधि कराएंगे, यानी तीनों शिक्षण योजनाओं का पुनः दोहराव कराएंगे। उसके बाद मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के द्वारा बच्चों का अवलोकन करेंगे गणित में और ईवीएस में पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करेंगे। के बाद साथियों मौखिक भाषा विकास में बंदर और गिलहरी कहानी पर चर्चा करेंगे और बच्चों का अवलोकन करेंगे। इसी तरह से सावधिक पुनरावृत्ति में फिर से पाठ 99 पर कार्य करेंगे। साथियों जो सावधिक आकलन का कार्य है वो आपको 8 से लेकर के 10 दिनों तक करना है। इसको अपनी अनुसार जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हम दिनों का उपयोग कर सकते हैं 8 से 10 दिनों तक। इस साथियों रिमीडियल गतिविधि है। रिमीडियल गतिविधि में गणित में इसमें साप्ताहिक अभ्यास कार्य कराएंगे और साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य कराएंगे और गृह कार्य के लिए निर्देश देंगे। उसके बाद संस्कृत में साथियों विद्यालय परिवेश पाठ को पढ़ाएंगे बच्चों को। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।